जागो 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 कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा सहस्त्रार में आके सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई इच्छा हुई पाले तुझको इच्छा हुई पाले तुझको हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो 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 समा जाओ मज्जा में अभी सभी चक्र तुम निरंजित करो समा जाओ माँ मज्जा में अभी सभी चक्र तुम निरंजित करो गणेशा स्वयं पूजे तुझको गणेशा स्वयं पूजे तुझको शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे
कृपा सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सब पे कृपा। जय श्री माता जी सभी को, सबको सुप्रभात। आज हम ये सहज योग ध्यान का कार्यक्रम हम अब शुरू करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे मानव चित्र दिख रहा है, ये आपकी तरफ मुंह करके बैठा है। इसके अंदर ये जो त्रिकोणाकार हस्ती में आपको जो कुंडलिनी शक्ति दिख रही है, ये जो त्रिकोणाकार, ये जो कुंडल में है, ये कुंडलिनी माँ है, जो हमारी जन्मों जन्मांतर की, हमारी अपनी स्वयं की माँ है। इनको हमारे अच्छे बुरे सबका मालूम है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से में, यहाँ पे त्रिकोणाकार हस्ती, ये जो हड्डी होती है, इसके अंदर विराजमान है। और यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे ये 7 चक्र है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चक्र है। ये सब रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे विराजमान है। और यहाँ पे पहले चक्र से ये देखिए जो नीले रंग की नाड़ी निकलती है, ये नीचे से जाती है। और यहाँ ये जो चक्र है, आज्ञा चक्र, यहाँ से मुड़ के ये दाईं तरफ मुड़ जाती है। ये जो नीले रंग की नाड़ी है, इसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। ये हमारी चंद्र नाड़ी भी है, और ये हमारे भूतकाल को दर्शाती है। ये हमारी इच्छा शक्ति भी है। आप ये 3 4 अक्षर याद रखिए इस नाड़ी के, और यह हमें शुद्ध इच्छा प्रदान करती है। और जब हमारी इच्छा शक्ति में कोई समस्या आ जाती है, जैसे कि भूतकाल में हम ज्यादा रहने लग जाते हैं, हमें आलस्य आ जाता है, सारी नकारात्मकताएं जब इस नाड़ी में भूतकाल से रिलेटेड आ जाती हैं, तो ये ईड़ा नाड़ी हमारी ठंडी हो जाती है, और इसमें संतुलन बिगड़ता रहता है। तो ये वाली नाड़ी हम सहयोग के माध्यम से इसको भी ठीक करेंगे। फिर दूसरी नाड़ी है हमारी, जो दूसरे चक्र, ये स्वादिष्टान चक्र से निकलती है। ये हमारी सूर्य नाड़ी है, इसको पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। और ये हमारी कार्य शक्ति भी है। ये हमें शुद्ध कार्य की शक्ति देती है।
ये वाली नाड़ी भी आज्ञा चक्र से मुड़ के हमारी बाईं तरफ चली जाती है। आपने सुना भी होगा कि बाईं तरफ का जो ब्रेन है, जो ये मस्तिष्क है, ये दाईं तरफ को चलाता है, और जो दाईं तरफ का है वो बाईं तरफ को चलाता है, ऐसे। और ये जो नाड़ी है ये हमारी गर्म हो जाती है क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। जब हम अतिरिक्त भविष्य के बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर कर्ता भाव आ जाता है, इसमें ये अहंकार भी आ जाता है। अहंकार हमारा दोनों नाड़ियों से आता है। ये जो चंद्र नाड़ी है, इससे हमारा पद प्रति अहंकार बढ़ता है, और ये जो हमारी पिंगला नाड़ी है, इससे हमारा अहंकार बढ़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रति अहंकार वाली नाड़ी है, ये वाली नीले रंग की नाड़ी, ये हमें इसको सबसे पहले स्वच्छ करते हैं। ये देखिए, ये पहले चक्र से निकलती है, और दूसरे जो नाड़ी है, इसको हम दूसरे नंबर पे स्वच्छ करते हैं, ताकि हमारा भविष्य काल की जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी हम विचार करते हैं, ज्यादा भविष्य में रहते हैं, इसकी जो गर्मी है, हम इसका भी संतुलन सहयोग में करते हैं। अब हमें ना तो भविष्य में रहना है, ना हमें ज्यादा भूतकाल में रहना है, हमें तो हर समय वर्तमान में रहना है। तो वर्तमान में रहने के लिए हमारी जो तीसरी नाड़ी है, ये देखिए, सफेद रंग की नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी है। इस पे हमें वर्तमान में कैसे रहा जाए, ये हमें श्री माता जी समझाती हैं, बताती हैं सहयोग के माध्यम से। ये जो सफेद रंग की नाड़ी है, ये वर्तमान की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, इस पे हमारे सातों चक्र विराजमान है। देखिए, वही नीचे ही है ये, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ही है ये सब सिस्टम। तो हमारा जो ये पहला चक्र, दूसरा चक्र, और फिर तीसरे चक्र पे ये जो कुंडलिनी माँ है, ये यहाँ पे आ जाती है, और ये चक्रों को साफ करती हुई, सभी चक्रों को साफ करती हुई सहस्त्रार चक्र पे आती है। तो ये तीसरा चक्र हमारा नाभि चक्र है। नाभि चक्र, ये आपको मैं इसके इन सभी चक्रों के गुणों को बताती हूँ कि जब कुंडलिनी माँ जागृत होती है और सहस्त्रार विराजती है, तो हमें क्या क्या गुण मिलते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र से हमें अबोधिता मिलती है, गणेश जी की शक्ति मिलती है। फिर कुंडलिनी माँ दूसरे चक्र पे आती है। दूसरे चक्र पे हमें ये यहाँ पे सृजनात्मक शक्ति मिलती है, ये स्वादिष्टान चक्र है, और ये हमारी ब्रह्मदेव सरस्वती जी की शक्ति है। इसके बाद हमें नाभि चक्र पे, यहाँ पे हमें विष्णु लक्ष्मी जी की शक्ति मिलती है, और यहाँ पे सुख समृद्धि धन, ये घर में कोई भी कलेश, ये सब जितने भी नकारात्मकताएं हैं नाभि चक्र की, ये सब नष्ट हो जाती हैं, और हमें हमें नाभि चक्र के गुणों से आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा भव सागर है। यहाँ पे हमारे श्री आदि गुरु दत्तात्रेय की शक्ति है। यहाँ पे हमें गुरु तत्व मिलता है। चौथा चक्र है हमारा अनाहत चक्र। यहाँ पे हमारी जगदम्बा माँ वास करती है, श्री राम और श्री शिवा जी। इनकी शिवा और हमारी हमारी देवियाँ माँ सीता और माँ पार्वती जी की शक्ति, माँ जगदम्बा जी की शक्ति, ये यहाँ पे विराजमान है, और हमें यहाँ पे सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो, हमें निडरता मिलती है, ये सारे गुण हमें यहाँ पे चौथे चक्र पे मिलते हैं। पांचवा चक्र है हमारा विशुद्धि। ये हमारा अ, ये हमारा विष्णु जी का स्थान है, राधा कृष्ण जी का स्थान है, विष्णु माया है। यहाँ पे आज हम ज्यादा ये गहन ध्यान में हम आज विशुद्धि चक्र के बारे में समझेंगे, माँ से जानेंगे। तो पांचवा चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र। हमें यहाँ पे माधुर्य मिलता है, अच्छी वाणी मिलती है, कैसे हम ज्यादा लोगों के बीच में हम कैसे रह सके, वो मिलता है हमें। सामूहिकता, सामूहिकता में हम कैसे कार्य करते हैं, हमें उसका गुण मिलता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में हमें क्षमा की शक्ति मिलती है। यहाँ पे हमारे महागणेश जी हैं, महाविष्णु हैं, हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, हमें यहाँ पे क्षमा की शक्ति मिलती है। फिर उसके बाद हमारा आखिरी चक्र है सहस्त्रार। सहस्त्रार पे हमें एकाकारिता मिलती है। ये सारे चक्र जब एक हो जाते हैं, तो सहस्त्रार पे ये देखिए हमें सारे रंगों की शक्ति मिलती है, हमारे 7 रंगों का इंद्रधनुष, हमें ये सातों शक्तियां मिलती हैं। और हमें सिर के तालू पे और हाथों पे देखिए जैसे दर्शाया गया है, हमें इसकी
अनुभूति होती है। तो आपको ठंडी ठंडी अनुभूति हो सकती है, गर्म या फिर झरझराहट, कोई भी सेंसेशन आपको हो रही है आपके आपके शरीर में, आप उसको नोट कीजिएगा। फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से रंग की शक्ति कौन से हाथ पे की कौन सी उंगली पे दर्शा रही है। ये फिर हम बाद में, आप धीरे धीरे जब हमारे साथ जुड़ने लगेंगे, आपको समझ आएगा। तो ये तो पूरा नाड़ियों का, 3 नाड़ियां, देखिए पूरा ज्ञान है 3 नाड़ियों का, कुंडलिनी माँ का और 7 चक्रों का। और एक यहाँ पे ये जो आत्मा दर्शाई गई है, ये हमारा ही आत्म स्वरूप है। जब हम पैदा होते हैं तो अनाहत चक्र में यहाँ पे जब आत्मा प्रवेश करती है, तो ये उसको दर्शाया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिखाई गई है, ये है श्री माता जी, श्री निर्मला देवी। ये फाउंडर है सहज योगा की। इन्होंने 5 मई 1970 को सहज योग की शुरुआत की। इन्होंने जो आखिरी चक्र है सहस्त्रार, इसको खोला है अपने ध्यान के माध्यम से। और इन्होंने हमें पूरे विश्व का सहस्त्रार खोल के हमें सहज योग की विधि सिखाई है। 150 से अधिक देश और इसको कर रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। इससे सभी समस्याएं आपकी ठीक हो जाती हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। इसमें आपको सब कुछ, इसमें आपका हर चीज का, जैसे बोलते हैं ना, सॉल्यूशन है। तो आप इसको सीखिए, करिए और इसका फायदा उठाइए। तो सबसे पहले हम जो 3 नाड़ियां हैं और 7 चक्र हैं, हम इसको सुरक्षा देते हैं, कवच देते हैं, ताकि हमें हमारे से अच्छा ध्यान हो जाए, कोई समस्या ना आए ध्यान के समय। तो माँ से सबसे पहले हम कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेना सीखते हैं। माँ के साथ ही हम करेंगे। चढ़ाने की जो इच्छा है इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे की जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यान पूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे और हाथ ऊपर तक ले जाए और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दे। ये पहली गांठ। ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी आप देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा है ये। और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा, तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के अब कवच का तरीका कैसे? सादा है, क्योंकि आपके हाथ से अभी ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं। आप अपने ही को अपना कवच दे सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति बहने लगी। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है, माने लेफ्ट हैंड जो है, उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा करके, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले करके पूरा संभाल के ऐसे लाके छोड़ दिए और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दिए। 7 बार अगर आप इस तरह से करें तो फिर से करें 3
4 और ये 5 6 और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध मात्रा से 3.5 मात्रा। ये जो 4 स्टेप हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, हम ये स्टेप्स करते हैं हमारी एड़ा पिंगला सुषुम्ना को संतुलन करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो धरती पे लटका लीजिए दोनों हाथ धरती की तरफ। यहाँ पे हम गणेश जी को नमन करेंगे और धरती माता को अपना पूरा चित्त आपको आपके सहस्त्रार पे सिर के तालू पे, और हम यहाँ पे माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी माँ आप हम सभी को ध्यान में उतरने की अनुमति दीजिए माँ। पूरा चित्त अपने अंदर, अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर नीचे से ऊपर देखते रहिए, अपनी अनुभूति चेक करते रहिए। चित्त को भटकने ना दें, बाहर ना जाने दें, बस अपने ही अंदर सहस्त्रार पे। और अब हम गणेश अथर्व शीश लेंगे। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवश्च ऊर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो नलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा
विष्णु स्वं रुद्र स्वं इन्द्र स्वं अग्नि स्वं वायु स्वं सूर्य स्वं चन्द्रमा स्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः च आन्त्यरूपम् बिन्दुः रुक्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पर। श्री माता जी, हम सभी की ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं, भूतकाल के विचार, आलस्य, जड़ताएं सब इस धरती माँ में विलीन कर दीजिए। महसूस कीजिए ईड़ा नाड़ी की अनुभूति आपको बाएं हाथ पे कैसी हो रही है। अब दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ कोहनी से मोड़ के पिंगला नाड़ी की स्वच्छता की प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, माँ हम सभी की पिंगला नाड़ी, ये जो सूर्य नाड़ी है, भविष्य की नाड़ी,
इसको स्वच्छ कर दीजिए माँ, इसको पावन निर्मल कर दीजिए। हमारा कर्ता भाव, अहंकार सब आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। लीवर की अतिरिक्त गर्मी, हे आकाश देवता, आप अपने में विलीन कर लीजिए। हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। इसको हिमालय और चंद्रमा की, हिमालय की ठंडक और चंद्रमा की शीतलता दीजिए माँ। अपना आशीर्वाद दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए आपको दाएं हाथ पे और बाएं हाथ पे कैसी अनुभूति हो रही है। दोनों हाथ गोद में सुषुम्ना नाड़ी पे, और गणेश जी की शक्ति और कुंडलिनी माँ दोनों मिलके 6 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार विराजती हैं। और हम वर्तमान में आते हैं, हमें यहाँ पे निर्विचारिता का आशीर्वाद मिलता है। श्री माता जी, आप हम सभी को कृपा करके निर्विचार कर दीजिए। आप हमारे सहस्त्रार विराजिए माँ। हमारी सुषुम्ना नाड़ी को वायु तत्व से शुद्ध और पावन कर दीजिए। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे अनुभूति चेक कीजिए। अभी हमने नाड़ियों का संतुलन किया, अब हम चक्रों की सफाई करेंगे माँ के आशीर्वाद से। सबसे पहले अपना दायां हाथ हृदय पे रखेंगे, बायां हाथ माँ की तरफ ही रहेगा गोद में। यहाँ पे हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप हमारे हृदय में विराजिए। श्री माता जी, हम आपके आशीर्वाद से, हम ये शरीर नहीं, हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। माँ, हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए माँ, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हमें निडर बना दीजिए। हमें जगदम्बा माँ की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। आप हमारे हृदय में विराजिए माँ, अपने चरण कमल माँ हमारे हृदय में विराजिए। महसूस कीजिए माँ के चरण कमल हमारे हृदय में। यहाँ पे हम क्षमा याचना लेते हैं। क्षमा याचना। आवाहनं न जानामि, न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्
पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। महसूस करेंगे हमें यहाँ पे सुरक्षा मिली है, माँ की, माँ का पूरा आशीर्वाद अपने हृदय में। अब यहाँ पे आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में माँ से सुनेंगे और माँ हमें हमारे तीनों तरफ की विशुद्धि चक्र के बारे में बताएंगी। ये बीच का चक्र है, ये देखिए, ये हमारा दाईं ओर और ये हमारा बाईं ओर। तो श्री माता जी हमें पूर्ण ज्ञान देंगी कि कैसे हमारा विशुद्धि चक्र, कैसे कैसे हमें देव गुणों से हमें आशीर्वाद मिलता है। आइए माँ को सुनते हैं। अब उससे ऊपर जो चक्र है, जिसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे, वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है, योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे ही होता। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं, आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं, तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं
कि जो उनकी बहन थी जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज़ समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता नहीं रहती, हम जब दूसरी औरतों की ओर बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा बढ़ते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान है। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे, तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में, तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है, वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी, वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू कर दिया, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते थे। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध में, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए। उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं। सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते। तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी
गलत गुरु से लिए है और बक रहे उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ डाले। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। हम अपनी विशुद्धि पे यहाँ पे दाईं तरफ और बाईं तरफ इस पे हाथ रखेंगे। ये जो अपना दायां हाथ है इसको बाईं विशुद्धि पे रखेंगे, बाईं तरफ। गर्दन को थोड़ा मोड़ के, जैसे पहले इसमें दिखाया गया है वैसे। हम यहाँ पे माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माते जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो पुरानी बात है। अब हमें वर्तमान में रहना है। हमें स्वयं को क्षमा करना है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई गिल्टी नहीं है। यहाँ पे अपने आप को एक तरह से क्षमा कर दीजिए और अपना अफसोस निकाल दीजिए। दोषी भाव, जो बार बार हम अपने आप को दोषी दोषी ठहराते हैं, ये दोषी भाव निकाल दीजिए यहाँ से। बीच में रखिए, सेंटर में। श्री माता जी, आप हमें प्रेम की शक्ति दीजिए, माधुर्य दीजिए, अच्छी वाणी दीजिए माँ। हमें राधा कृष्ण जी की शक्ति दीजिए। यही हाथ अब दाईं तरफ रखिए, बाईं तरफ गर्दन मोड़ के दाईं तरफ। यहाँ पे माँ ने हमें बताया है विठल रुक्मणी जी की शक्ति है यहाँ पे। हे माँ, हमारी दाईं विशुद्धि, यहाँ पे जो हमारा कर्ता भाव है, इसे शुद्ध कर दीजिए माँ। हमारी विशुद्धि की 16 पंखुड़ियां पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ आज्ञा पे रखेंगे। थोड़ा सा दबाएंगे, झुकेंगे थोड़ा सा। श्री माता जी, आप हमारे आज्ञा में विराजिए। हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। आज्ञा चक्र हमारा बहुत ज्यादा पकड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों मिलती हैं। श्री माता जी, हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। हमें जीसस मैरी जी की शक्ति यहाँ पे दीजिए। हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. यहाँ पे हम अपने आप को और सभी को क्षमा कर देंगे। कोई भी गलती हुई हो, माँ के चरणों में उसको छोड़ दीजिए। हमारे आज्ञा को हल्का कीजिए। कोई भी इंसान हो, कोई भी विचार हो, वो सब माँ के चरणों में छोड़ दीजिए। हमने यहाँ स्वयं को और सभी को क्षमा किया। यही हाथ सहस्त्रार पे रखेंगे, सिर के तालू पे। यहाँ पे हम 7 बार, जैसे जो वो बच्चे का सॉफ्ट वाला पार्ट होता है जब बच्चा पैदा होता है, तब इसके बीच में जगह होती है, बाद में वो भर जाता है। तो जब हम ये 7 बार घुमाते हैं थोड़ा जोर से, तो इसमें हल्की सी थोड़ी सी जगह बन जाती है और हमारी कुंडलनी माँ सहस्त्रार पे विराजती है और हमें अनुभूति होती है। अब हम दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे अनुभूति चेक करेंगे। सहस्त्रार चक्र की यहाँ पे प्रार्थना लेके श्री माता जी, आप हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। 7 बार घुमाइए घड़ी के कांटे की तरह, 7 बार, 7 चक्रों के लिए। श्री माता जी, हमारी ये शुद्ध इच्छा है माँ, माँ की हमें आत्म साक्षात्कार मिले। कृपा करके माँ हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। देखिए, महसूस कीजिए आपको बाएं हथेली पे कैसी अनुभूति हो रही है। अभी हम भजन के द्वारा माँ को सहस्त्रार में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। सहस्त्रार में आ जाओ माँ, सहस्त्रार में आ जाओ माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, मोक्ष का सहस्त्रार में आ जाओ माँ, सहस्त्रार में आ जाओ माँ।
भटका भी हूँ। तेरी शरण में अब आया हूँ। खोल देना सहस्त्रार मेरा, इतनी सी है विनती सुन लेना। सहस्त्रार में आ जाओ माँ, सहस्त्रार में आ जाओ माँ। मोक्ष का आनंद दे दो माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ। अभी हम चेक करेंगे दाएं हाथ से सहस्त्रार के ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे चेक कीजिए। बायां हाथ हृदय स्तर पर, दायां हाथ सिर के तालू पे ऊपर नीचे करके चेक कीजिए यहाँ पे कैसी अनुभूति हो रही है। देखिए ठंडा, गरम, झरझराहट, ऊपर नीचे करके चेक कीजिए। बस अनुभूति चेक कीजिए कैसा महसूस हो रहा है। अब यही उल्टे हाथ से बाएं हाथ से चेक कीजिए। थोड़ा दूर दूर तक भी आता है, थोड़ा आगे पीछे करके चेक कीजिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ, यहाँ पे महसूस कीजिए दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है। जो महसूस हो रहा है दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे, ये वाइब्रेशंस, परम चैतन्य, ये वही प्रेम की शक्ति है जो ये पूरी सृष्टि चलाती है। हमारे अंदर भी यही विराजमान है और ये आपकी स्वयं की शक्ति से एकाकारिता जब ये हो जाती है परम चैतन्य से, तब हम बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना परमात्मा से एकाकारिता होना, तब हम सबसे जुड़ जाते हैं, ये पूरी सृष्टि की शक्ति से जुड़ जाते हैं। आइए माँ को नतमस्तक होके प्रणाम करके नमन करेंगे। श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी, इतने सुंदर ध्यान के लिए माँ। हमें विशुद्धि चक्र पे आपने जो ज्ञान दिया, पूरे सत्र के लिए माँ कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारी तीनों नाड़ियां, सातों चक्र, सबका संतुलन किया, सफाई की और सहस्त्रार हमारा पूर्ण रूप से खोल दिया माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद माँ। जाने अनजाने में अगर हम सबसे कोई भी भूल हो गई हो पूरे सत्र के दौरान, प्रार्थनाओं के दौरान, भजन के दौरान, हमें क्षमा कर दीजिएगा माँ, क्षमा कर दीजिएगा। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के वंदन लेंगे। चढ़ाने की जो इच्छा है इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे की जैसे क्लॉकवाइज
ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहें और हाथ ऊपर तक ले जाएं और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दें। ये पहली गांठ। ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा। हाँ, ये और ये हाथ घुमाना ही नहीं है। जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है, इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा, तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के अब कवच का तरीका कैसे? सादा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं। आप अपने ही को अपना कवच दे सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति बहने लगी। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है, माने लेफ्ट हैंड जो है, उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा करके, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले करके पूरा संभाल के ऐसे लाके छोड़ दिए और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दिए। 7 बार अगर आप इस तरह से करें तो फिर से करें, 3, 4, और ये 5, 6 और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध मात्रा से 3.5 मात्रा। अभी हम निर्मल संगीत के साथ थोड़ा ध्यान करेंगे। आप सभी का इस सत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई अपनी अनुभूति शेयर करना चाहता है, प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो।